हेलो एवरीवन। सो आज से अपना जर्नल शुरू करने वाले हम लोग। अब जर्नल शुरू करने के लिए हमें तो सर्टेन रूल्स फॉलो करना पड़ेगा जर्नल्स। अब क्या रूल्स है सर? देखो, जर्नल्स बनाने का दो तरीका है। एक तो आप गोल्डन रूल के साथ चल सकते हो, दूसरा क्या है, अमेरिकन अप्रोच। पहला क्या बताया आपको हम? एक अमेरिकन अप्रोच बताएं, और तीसरा सॉरी दूसरा क्या बताएं आपको? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल। देखो, गोल्डन रूल जो है ये बेसिकली कहता है कि तीन अकाउंट को फॉलो करो। एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। ठीक है। और अमेरिकन अप्रोच बेसिकली क्या बोलता है कि देखो, अकाउंट्स का 5 हेड है। जो मेरा बेसिक्स का फर्स्ट क्लास था, अकाउंट्स का 5 हेड है। वो क्या था? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। आप इस पांचों हेड्स के बारे में सबसे पहले अच्छे तरीके से समझ लो। और इन्हीं पांच, कोई भी आइटम जो है, कोई भी तरह का आइटम्स का अगर बात करें तो इन्हीं 5 हेड्स में जाएगा। ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। सबसे पहला बात आपको समझना पड़ेगा कि जर्नल्स बनाने का दो रूल है। जर्नल बनाने का दो रूल है, एक अमेरिकन अप्रोच है, गोल्डन रूल। और रूल क्या है? डेबिट और क्रेडिट। ये दो वर्ड है अकाउंट्स का। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। जैसे कि मैथ्स में बोलते हैं ना, प्लस एंड माइनस, यहां पर प्लस माइनस नहीं होगा, यहां पर होगा डेबिट और क्रेडिट करेंगे। कैसे करना होता है वो तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है सर, सीखेंगे ना कैसे कैसे करना होता है। पहले आते बात करते हैं। चलो, तुमको क्या बताया था आपको कि अमेरिकन अप्रोच 5 हेड्स के बारे में बात करेगा। सर आप किस मेथड से पढ़ाओगे? आई सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू गो विद द अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच इसलिए क्योंकि अमेरिकन अप्रोच से सबसे पहले आप 5 हेड को समझ लिए हम लोग अच्छे तरीके से, और ये थोड़ा ज्यादा इजी भी है, और समझने में ज्यादा आसान है। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल रूल है, मंत्र की तरह है। जैसे कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल क्या बोलेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल बोलेगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। ये आपको याद करना होगा इस तरीके से कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। कुछ इस तरीके से आपको भी मेमोराइज करना पड़ेगा। जहां थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, जहां इधर का उधर कर दिए, तो आपका गया एंट्री। ठीक है। लेकिन अमेरिकन अप्रोच सिंपल सा बात बोलता है कि 5 हेड लेकर चलो। ठीक है। और 5 हेड में क्या क्या करना होता है आपको? बस दो चीज याद रखना पड़ेगा कि सारे एसेट्स को करेंगे डेबिट, और सारे लाइबिलिटीज को कर देंगे क्रेडिट। दैट्स ऑल। मैंने क्या बताया आपको कि सारे एसेट्स को करना है डेबिट और सारे लाइबिलिटी को करना है क्रेडिट। तो सर आप सिर्फ अमेरिकन अप्रोच सिखाओगे और अमेरिकन अप्रोच ही फॉलो करना पड़ेगा? देखो, हम तो आपको दोनों मेथड सिखाएंगे, बट हम प्रेफरेंस देंगे हमेशा अमेरिकन अप्रोच को। ठीक है। गोल्डन रूल क्या होता है कि भूल जाने के बाद हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अमेरिकन अप्रोच के साथ चलेंगे, और आई आई बेट यू, हम आपको बिलीव दिलवाते हैं कि आपको अमेरिकन अप्रोच ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है। मेजॉरिटी लोग गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, बट आप अमेरिकन अप्रोच के साथ चलो, यू विल लव इट। आते हैं, क्या बताए थे आपको कि 5 हेड है सर? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। अगर एसेट्स है तो सर डेबिट करिए, और लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट कर दीजिए। ये शॉर्ट फॉर्म है, DR और CR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट है क्या एक्चुअली सर? दीज आर द टू रूल्स, दीज आर द रूल्स। कि किसी भी चीज को अगर आप, जैसे हम बताए थे ना कि हर एक ट्रांजेक्शन का सर दो इफेक्ट होता है। हर एक ट्रांजेक्शन का अगर दो इफेक्ट होगा तो एक को करना रहेगा डेबिट और एक को करना रहेगा क्रेडिट। मतलब एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो ओनर के पॉइंट से उसको बोला गया इन्वेस्टमेंट, बट हमें तो सर हमेशा बिजनेस के पॉइंट से बात करना है। तो बिजनेस के मुद्दे से क्या बोलेंगे कि बिजनेस के पास वही इन्वेस्टमेंट, बिजनेस बोलेगा कैपिटल। और कैपिटल तो बोला, और ओनर क्या इन्वेस्ट किया? पैसा। तो पैसा इन्वेस्ट किया तो कैश आया और कैपिटल आया। ठीक है। ये समझ में? अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये आपको समझाना है आज की क्लास में। ठीक है। अभी फिलहाल अभी आपको हम क्या बताएं कि सारे एसेट्स को कर दो डेबिट और सारे लाइबिलिटीज को कर दो क्रेडिट। होप सो कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज तो पता ही है कि क्या करना है। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो सर आप गोल्डन रूल पढ़ाओगे नहीं क्या? अरे हम गोल्डन रूल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, इतना अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग उसको रैप कर लोगे। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा इस अमेरिकन अप्रोच को। पहले अमेरिकन अप्रोच समझा देंगे,
उसके फिर गोल्डन रूल। अच्छा, हम बेसिकली क्या करते हैं ना कि अमेरिकन अप्रोच प्लस गोल्डन रूल, गोल्डन रूल का जो अच्छा चीज है उसको अडेप्ट कर लो, अमेरिकन अप्रोच का जो अच्छा चीज है उसको अडेप्ट कर लो, और मिक्स करके दोनों काम करेंगे साथ में। अरे एग्जामिनर ये थोड़ी ना देखेगा कि आप किस अप्रोच से या किस मेथड से आप अपना एंट्रीज को पास किए हो। आप जो भी एग्जामिनर है, जो भी आप जब एंट्रीज पास करोगे वो एंट्री शो करना है, एंट्री बना के दिखाना है। ये थोड़ी बोला जाएगा कि आप किस मेथड से बनाया गया है, आपको जो जैसा अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो सारे एसेट्स को करना है डेबिट, सारे लायबिलिटीज को करना है क्रेडिट। लेट अस कम टू द फर्दर पॉइंट नाउ। अब देखो, जैसे कैपिटल, तो तीसरा हेड मेरा, ये मेरा तीसरा हेड है कैपिटल। कैपिटल को क्या करना रहेगा, पहले तो अब हमको ये बताओ कि बिजनेस के लिए ये कैपिटल क्या बनेगा। देखो ये था ओनर, याद आ रहा होगा मेरा ये डायग्राम। सिर्फ हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर पे आप क्या कर रहे हो ना, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को लेकर आ जा रहे हो। अरे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप ऐसा चीज है कि इसको आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। ये हमेशा आपको हर एक पॉइंट में हमेशा याद रखना होगा कि हमें हमेशा किसके पॉइंट से बात करना है, तो बिजनेस के पॉइंट से बात करना है, बिजनेस के पॉइंट से रिकॉर्डिंग करना है। आखिर करना ही क्यों है, इसका रीजन बस यही है कि बिजनेस के मुद्दे से बात करेंगे तो बिजनेस का एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे ना। अगर हम लोग ओनर के पॉइंट से बात करेंगे ना, ओनर चला गया टूर में, टूर एंड ट्रेवल्स कर रहा है, ये घूम रहा है, घूम फिर रहा है, तो घूमना फिरना इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। ठीक है, और बिजनेस क्या कर रहा है, अपना बिजनेस अपना ऑफिस का रेंट पे कर रहा है, रेंट पे करना भी एक्सपेंस है। अगर हम लोग ओनर के पॉइंट से बात करेंगे, पता है ओनर क्या करेगा, वो सारे एक्सपेंसेस को एक जगह लेकर दिखा देगा कि ये बोलेगा एक्सपेंस। एक्सपेंस का मीनिंग तो सिखाया गया था कि बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, हम तो घूम फिर कर आए, ट्रैवल किए तो बेनिफिट तो ले लिए। अब टिकट, ट्रेन का टिकट बनवाए, ट्रेन का टिकट से हम ट्रैवल कर लिए, या फ्लाइट का टिकट बनवा लिए, ट्रैवल कर लिए, उसका सर्विस ले लिए, बेनिफिट हो गया, बेनिफिट ले लिया हम लोगों ने, तो इसको हम लोग एक्सपेंस का नाम दे दिए। रेंट पे किए, रेंट पे किए, बिजनेस अपना प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, ठीक है, उसका भी हम लोगों ने उसको भी नाम दे दिया एक्सपेंस। दोनों एक्सपेंस, और वो क्या करेगा, वो दोनों एक्सपेंस को दिखा देगा कि बिजनेस का एक्सपेंस है। अब एक चीज बात को समझो कि अगर आप अपना एक्सपेंस अधिक दिखाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका, जैसे सपोज करो कि आपका एक्सपेंस पूरा साल भर का आ रहा है 5 लाख रुपया, ठीक है, और आपका इनकम आया 7 लाख रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख रुपया। अगर आप अपना एक्सपेंस को बढ़ाओगे, जैसे 5 लाख से 5,50,000 कर दिए, तो इनकम तो 7 लाख ही था, तो आपका प्रॉफिट कितना निकल कर आया, 1.5, मतलब कि 1.5 लाख रुपया मेरा क्या निकल कर आया, प्रॉफिट निकल कर आया। यही तो समझना है कि हमें वो एक्सपेंसेस को लेकर आना है, जो वही एक्सपेंसेस का बात करेंगे जो बिजनेस के पॉइंट से बात होगा, तभी हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आएगा, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट जिसको बोलते हैं हम लोग। अब अकाउंटिंग कर रहे हो और अल्टीमेटली सही प्रॉफिट निकाल कर नहीं ला रहे हो, तो फिर क्या फायदा अकाउंटिंग करने का। दैट इज वाई वी ऑलवेज रिकॉर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, ताकि सही प्रॉफिट निकल कर आए। डन, सारा एक्सपेंसेस सही, वही एक्सपेंसेस लेंगे जो बिजनेस के पॉइंट से होगा, वही इनकम लेंगे जो बिजनेस का इनकम होगा, वही एसेट्स का बात करेंगे जो बिजनेस का एसेट्स होगा। ठीक है, पर्सनल एसेट्स का बात, जहां ये वर्ड पर्सनल आ गया ना, ये पर्सनल हो जाता है ओनर के लिए। ठीक है, ओके, तो ओनर क्या किया था सर, ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया था। अरे ओनर का इन्वेस्टमेंट को बिजनेस क्या बोलता है, बोलता है कैपिटल। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किया, सपोज करो कि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो बिजनेस का आई मीन कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख रुपया। अब एक चीज समझना है कि ये जो कैपिटल है, क्या सपोज करो अभी फॉर द टाइम बिंग यू कंसिडर योरसेल्फ एज द ओनर, और हम आपके बन गए बिजनेस। ठीक है, तो आप अगर हमें पैसा दोगे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है सर। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है बना बनाया, आपने बिजनेस को बनाया है, बिजनेस ने आपको नहीं बनाया है। ठीक है, आप बिजनेस को बनाए तो बिजनेस का हाथ पैर तो नहीं आ गया ना। ठीक है, आप उसको एक इंसान की तरह कंसिडर कर लो, उसको एक नामकरण कर दो कि मेरा बिजनेस का ये नाम रहेगा A1 आइसक्रीम, जो कि एग्जांपल लिए थे हम लोग अपने बिजनेस में कि हम लोग आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर रहेंगे, तो अपने बिजनेस का नाम तुमने दिया A1 आइसक्रीम, तो A1 एक नाम दिया, एक पहचान दिया। ठीक है, उसमें इन्वेस्ट किया। बस बात क्या हो रहा है कि आपको बिजनेस के पॉइंट से बात करना है। अगर आप हमें कुछ दोगे, फॉर द टाइम बीइंग यू आर द ओनर एंड आई एम योर बिजनेस, अगर आप हमें कुछ दोगे तो क्या वो सब कुछ मेरा हो जाएगा, नहीं। बिजनेस अपना आई मीन ओनर का इन्वेस्टमेंट को कैपिटल नाम देता है, ट्रीट करता है एज अ लाइबिलिटी। क्या समझ में आया कि आप जो पैसा अगर किसी को दे दोगे,
तो क्या वो आपका क्या वो पैसा उसका हो जाएगा? नहीं सर, वो तो एज अ लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेगा। अरे अगर आप अपना 100 रुपया किसी को अगर अपने दोस्त को दे दो रखने के लिए, तो क्या वो पैसा, क्या वो दोस्त क्या समझेगा कि वो पैसा मेरा हो गया? दोस्त समझेगा अरे बाबा इट्स एन ऑब्लिगेशन, द पर्टिकुलर फ्रेंड वो मेरे पे क्या लगा सकता है, वो ऑब्लिगेशन लगा सकता है कि तुमको जो पैसा रखने को दिए थे, क्या वो हमको तुम कब, क्या तुम हमको अभी दे सकते हो? मतलब वो कभी भी मेरे पे क्या लगा सकता है, ऑब्लिगेशन लगा सकता है। तो इसीलिए क्या बताया आपको कि ओनर कभी भी अपने बिजनेस को वाइंड अप करके, जब ओनर का दिमाग फिरा, बिजनेस क्या करेगा, ओनर क्या करेगा, अपने बिजनेस को बेचकर सारा पैसा निकाल लेगा। और बिजनेस कुछ करने, बिजनेस को एक नाम पहचान दिया, बिजनेस का हाथ पैर तो नहीं निकल कर आ गया ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बस बिजनेस को नाम पहचान, इसलिए बिजनेस के मुद्दे से इसलिए बात किया जा रहा है ताकि ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकाल सके सर, दैट्स ऑल। ओके, तो अगर ओनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में, तो वो पैसा बिजनेस का थोड़ी हो जाएगा, बिजनेस उस पैसा को ट्रीट करेगा एज अ लाइबिलिटी, नाम देगा कैपिटल। अब अगर कोई बाहर वाला ओनर के अलावा अगर बिजनेस बैंक से लोन लेता है, तो वो उसको बोलेंगे लाइबिलिटी, वो तो एक कर्ज हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आप ये भी समझाए थे कि सर बिजनेस दो तरीके से लाइबिलिटी को फॉलो करता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल मतलब कि ओनर का जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी, और बाहर वाले का जो भी पैसा है बिजनेस में, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया कि कैपिटल तो बिजनेस का क्या है, लाइबिलिटी है। और अभी तो आप सिखाएं कि रूल्स में सारे लाइबिलिटीज को करना है क्रेडिट। ओके, तो सारे लाइबिलिटीज को करना है क्रेडिट, तो कैपिटल भी तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, तो इसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट। हाँ, आपको बस हम क्या सिखाए थे कि बस इतना याद रख लो कि क्या, कि सारे एसेट्स को करेंगे डेबिट, सारे लाइबिलिटीज को करेंगे क्रेडिट। डन है बात? ओके, दूसरा चीज क्या समझ में आना है हमको कि सर बिजनेस का कैपिटल क्या है, बिजनेस का कैपिटल तो लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। अब बिजनेस का कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को भी करते हैं क्रेडिट। डन। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आई होप कि अभी तक आपको अच्छे दिमाग में फिट हो गया होगा कि वी हैव टू ऑलवेज रिकॉर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बचा आपका क्या, एक्सपेंस और इनकम। देखो, ये एक्सपेंस और इनकम हम पता है कहां से पढ़ लेंगे, एक्सपेंस और इनकम हम पढ़ लेंगे गोल्डन रूल से। क्या सर, अभी तो आप गोल्डन रूल के खिलाफ थे? अरे खिलाफ नहीं थे रे बाबा, बस हम बोले कि गोल्डन रूल से भी आप पढ़ सकते हो और अमेरिकन अप्रोच से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हम क्या बोले, जो चीज जिसका अच्छा लग रहा है ले लो, मतलब कि एक्सपेंस और इनकम गोल्डन रूल का अच्छा है। हाँ, अगर आप अमेरिकन अप्रोच का एक्सपेंस और इनकम बात करोगे तो वो भी हम समझाएंगे आपको, बट अभी आपको क्या देना है, अभी आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट देना है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। फिर लेटर ऑन बहुत गहराई में इसको डेप्थ में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, आपको हम क्या कर रहे हैं कि अच्छे से पता है कि अकाउंट्स का 5 हेड है, इसी 5 हेड में सारा आइटम जाएगा। 3 हेड का तो नॉलेज मिल गया सर कि अगर एसेट्स रहेगा बिजनेस में तो करना है डेबिट, अगर लाइबिलिटीज होगा बिजनेस में तो करना है क्रेडिट, कैपिटल बिजनेस के लिए है लाइबिलिटी तो करेंगे क्रेडिट। डन, 3 चीज समझ में आ गया। अब सिर्फ बचा 2 चीज, ये 2 चीज का रूल्स पता चल जाए तब तो हम लोग एंट्रीज क्या हम लोग सीख जाएंगे पास करने के लिए। आपको रूल पता चल गया तो एंट्री भी पास करना सीख जाओगे तुरंत, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। तो एक्सपेंस और इनकम है, गोल्डन रूल को फॉलो करना है। अब गोल्डन रूल फॉलो करेंगे ना, तो गोल्डन रूल तो सर 3 तरीके का था, 3 गोल्डन रूल था। एक था पर्सनल, एक था रियल और एक था नॉमिनल। कौन सा चलना है? देखो, पर्सनल जो है वो पर्सनल मतलब कि किसी भी इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे कि ओनर का ओनर हो गया, ठीक है। जैसे कि कोई डेटर्स हो गया, डेटर्स आर द पर्सन फ्रॉम डेटर्स आर द पर्सन टू whom business has sold the goods on credit। डेटर तो वो लोग हो गए ना जो बिजनेस ने उनको गुड्स उधार में बेचा, ठीक है। क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स फ्रॉम whom business has purchased the goods on credit। इट सिंपली मीन्स कि बिजनेस ने गुड्स जो है उधार में परचेज किया है। जिनसे भी बिजनेस उधार में गुड्स परचेज कर लेगा वो बन जाएगा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स तो वो लोग हो गए जिन्होंने बिजनेस ने क्या किया, उनसे उधार में सामान परचेज किया। डेटर्स तो वो लोग हो गए जिनको बिजनेस ने उधार में सेल किया सामान। डन, समझ में आया? तो ये डेटर्स क्रेडिटर्स पर्सन्स है ना, तो पर्सन्स का बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट,
डन है बात। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में भी दो तीन तरह का है, एक है तुम्हारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब आपको हम गोल्डन रूल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो गोल्डन रूल पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो जब गोल्डन रूल पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से आपको, तब आपको इसको पूरे डिटेल्स में समझाएंगे। अभी फिलहाल एक ऊपर ऊपर नॉलेज ले लेते हैं कि पर्सनल का मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी पर्सन का बात कर रहे हो ना तो पर्सनल। रियल, रियल मतलब जो दिखता है वही बिकता है। रियल मतलब कि सारा एसेट्स, जो भी सारा एसेट्स है वो सब रियल, वो सब कुछ कहां जाएगा, रियल में, ठीक है। बात समझ में? रियल भी दो तरीके का, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल होता है। सर आप टैंजिबल इनटैंजिबल एक्सप्लेन करोगे? अभी अभी क्या बताया आपको? आप ऊपर ऊपर नॉलेज लीजिए, फिर आपको हम क्या करेंगे, जब गोल्डन रूल जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी आपको बस सुन लो नाम, ठीक है। दूसरा वीडियो जो होगा वो बेसिकली इन तीनों के बारे में ही ज्यादातर होगा। तो क्या समझ में आया कि सारा पर्सनल वाला, पर्सनल में क्या जाएगा, सारा पर्सन का जो भी पर्सन रहेगा वो जाएगा पर्सनल में। रियल में सारा एसेट जाएगा, ठीक है। और थर्ड बचा तुम्हारा क्या, नॉमिनल। इसी के तो बारे में बात करेंगे हम लोग, इसी को तो पिक कर लेंगे। नॉमिनल बोलता है, क्या बोलता है सर? नॉमिनल बोलता है कि डेबिट, क्या डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस का जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा उनको कर देना डेबिट। ये रूल बोलता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये रूल बोल रहा है, ठीक है। इसको मंत्र की तरह याद कर लो कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सर गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है? अरे बाबा, एक ऐसा वीडियो बनाएंगे ना जिसमें कि आपको प्रॉफिट, इनकम, गेन, ये तीनों का डिफरेंस बता देंगे। तीनों लगता है कि सेम चीज है लेकिन सेम चीज नहीं है, ठीक है। रूल्स बोलता है कि कर दो क्रेडिट, तो क्या होगा कि आप प्रैक्टिकली जब एग्जाम में सम सॉल्व करोगे या जब उसको एंट्रीज पास करोगे तो वहां तो सही हो जाओगे, लेकिन जब इसको कॉन्सेप्ट में जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब फर्दर जब क्लास 12 के बाद जब पढ़ना शुरू करोगे, सीए फाउंडेशन वगैरह, सीए में सीएस प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे, ठीक है, वहां पर हो जाएगा मिस्टेक। तो इट्स बेटर कि हम लोग शुरू से सही चीज पढ़ लेना, तो इनकम प्रॉफिट गेन के बारे में भी आपको एक अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझो कि जितना भी बिजनेस का इनकम के बारे में तो नॉलेज है ना सर, एक्सपेंस के बारे में नॉलेज है ना। हम आपको 5 हेड के बारे में बात कर रहे थे कि एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। अभी आप इन पे फोकस कर लीजिए ना, फिर आपको हम आगे जाके सब कुछ डिटेल्स में अच्छे तरीके से बताने वाला है। तो क्या मंत्र था सर? कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो आई होप कि ये 5 हेड आपको समझ में आ गया कि 5 हेड में किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। कैसे करना है वो फर्दर डिटेल्स की बात है, अभी क्या करना है वो समझ में आ गया। इस वीडियो में क्या समझ में आया कि सर क्या करना है, एसेट्स को करना है डेबिट, लायबिलिटीज को करना है क्रेडिट। अच्छा, कैपिटल बिजनेस के लिए है लायबिलिटी, जैसे हम बोलेंगे वैसे भी आपको भी बोलना है, ठीक है। तभी आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा ये एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। कैपिटल बिजनेस के लिए है लायबिलिटी, तो क्रेडिट। Expenses and losses are to be debited. It means debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. क्या करना था सर, समझ में आ गया। कैसे करना है? Let us meet in the next video. Thank you.